Hello students, good morning. Today I am going to start our new and fresh chapter and the name of chapter is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है ये अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं हर किसी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। वैसे समझने में चैप्टर एकदम इजी है अगर हम लोग फुली कॉन्सेंट्रेट होकर इसको पढ़े तो, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चैप्टर को फुली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे। चैप्टर को मैं एकदम इसको ज़ीरो से लेके हायर लेवल तक लेके जाऊंगा, तो आपको बेसिक से समझना है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आप इसके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर ले आप इजीली इन सबको बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना होता है। इसमें पहला शब्द होता है ट्राई, गोन और मैट्रोन। ये इंग्लिश में 3 शब्द हो गए। वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोण मितीय। तो अगर हम लोग हिंदी के वर्ड्स को सेपरेट करेंगे यानी पार्ट्स में तोड़ेंगे तो ये खुद भी 3 शब्दों में मिलेगा आपको, जैसे त्रिकोण मितीय। त्रिकोण मितीय यानी 3 डिफरेंट शब्द है। त्रिकोण मितीय, मितीय को हिंदी में मापन भी बोलते हैं। एक्चुअल में मापन का जो सिनोनिम्स होता है वो मितीय होता है। यहाँ इंग्लिश में इसके 3 शब्द टूटने के बाद बने हैं ट्राई, गोन, मैट्रोन। जिसमें ट्राई का मतलब होता है त्रि, गोन का मतलब बुझा और मैट्रोन का मतलब होता है वही मापन। यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ नहीं करते, बस 3 कोण बोल दो या फिर 3 भुजाएं बोल दो, उनका हम लोग मापन करते हैं, वो भी त्रिकोणमिति की सहायता से। सर इसका इंग्लिश में तो आपने भुजा बता दिया और हिंदी में कोण बता दिया, बात 3 की हो रही है, इतना डिफरेंस क्यों? सर इसकी डेफिनेशन में इतना डिफरेंस क्यों आएगा, तो मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ। अब जब भी कोई एंगल बनाते हो आपको 2 भुजा चाहिए होती है, इज दैट क्लियर? जैसे ये है एक भुजा ये हुई, इन दोनों भुजाओं से मिलकर एक कोण बना है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, यहाँ देखो प्रत्येक 2 भुजा से एक कोण बन रहा है। वैसे ही देखो मैं इधर बना दे रहा हूँ, एक भुजा 2 भुजा, प्रत्येक 2 भुजा से एक कोण बन गया, इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ। यहाँ देखो एक भुजा 2 भुजा, प्रत्येक 2 भुजा से एक कोण बन गया। अब देखो यहाँ 3 भुजा है, 1 2 और 3, साथ में 3 ही कोण दिख रहे होंगे आपको, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3 भुजाएं या 3 कोणों का मापन करते हैं कुल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज का तो मापन करेंगे, यानी त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर त्रिभुज एक प्रकार का तो होता नहीं है, त्रिभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वगैरह वगैरह। तो सर इनमें से कौन से त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति अप्लाई होता है? क्या इन सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा या कोई स्पेसिफिक त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा? तो मैं कहूँगा सर जब भी त्रिकोणमिति अप्लाई करोगे आप एक स्पेशल यानी स्पेसिफिक त्रिभुज के लिए अप्लाई करोगे। वो स्पेसिफिक त्रिभुज होगा आपके पास समकोण त्रिभुज, यानी समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, तब जाके वो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये देखिए सर आपको एक समकोण त्रिभुज मैंने बना के दिखा दिया, इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं, ये ए है भुजा या कोण ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए सर ये त्रिभुज एबीसी में एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया आपके सामने। सर अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, क्या सर किसी त्रिभुज के 2 कोणों यानी 2 विभिन्न कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है? ठीक है, आप मेरे को ये बताओ। तो आप इसका आंसर बोलोगे कि सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर त्रिभुज में 2 कोण 180 डिग्री के हो गए ना, तो जो तीसरा कोण है उसका मान 0 रहेगा, और जो 90 डिग्री के कोण बने हैं ना वो आपस में दरअसल समांतर बन जाएंगे। देखिए सर 90 डिग्री ये है और एक ये बना दो, लो 2 90 डिग्री कोण हो गए ना, तो देखो आपस में इसके समांतर ये हो गया, तो वो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। इसका मतलब त्रिभुज बनाने के लिए आपको एक कोण 90 है तो दूसरा कोण कभी भी 90 नहीं हो सकता। हाँ 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है,
लेकिन 90 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसके बियॉन्ड कभी, यानी इससे बाहर नहीं जा सकता, 181 भी नहीं हो सकता। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है, अगर दूसरा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, मान लो ये दोनों 90-90 हो गए, तो तीसरा कोण तो अपने आप 0 हो गए ना, तो पॉसिबल है नहीं हो पाएगा। इसलिए सर अगर एक कोण 90 है ना, तो दूसरे जो दोनों कोण बचेंगे ना, वो ऑब्वियस सी बात है, एक 90 से कम होगा, जैसे 89 होगा तो 1 डिग्री हो सकता है। इस वाले केस में त्रिभुज संभव है। समझ में आई बात? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ त्रिकोणमितीय कब अप्लाई होगी? त्रिकोणमितीय सर तब अप्लाई होगी जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तथा बाकी शेष दो कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम डिग्री के कोण हो। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन रहेगी तो त्रिकोणमिति कभी भी अप्लाई नहीं होगी। देखिए सर, इसमें त्रिभुज ए बी सी है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, इसके शेष दो कोण, कोण बी कोण सी, दोनों न्यून कोण दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं ना, बी और सी न्यून कोण है। अब इसके लिए आप त्रिकोणमिति बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में दरअसल होता क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहेगा, तो इसका जवाब ये रहेगा सर त्रिकोणमिति कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई ऐसा टफ चीज है। त्रिकोणमिति बेसिकली 6 रेशोज हैं, यानी 6 अनुपात हैं। ठीक है, वो 6 अनुपात मैं आपको बड़े आसानी से याद करवा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहनी, बस मेरे साथ बने रहना है। आपको शांति से कॉन्सेंट्रेट होकर पेन पेपर लेके मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लिख के समझने की कोशिश करना है। तो सर ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता, बस 6 रेशियोज होते हैं, जिनमें 3 मेन रेशियो होते हैं तथा जो 3 दूसरे रेशियो हैं वो जो पहले मेन रेशियो हैं इनके उल्टे होते हैं। आइए सर बात करते हैं। इनमें से पहला रेशियो रहेगा आपके पास साइन थीटा, दूसरा रहेगा कोस थीटा, तीसरा रहेगा टेन थीटा। अब मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सर इसका जो उल्टा रहेगा ना वो रहेगा हमेशा कोट थीटा। कोस का जो उल्टा रहेगा हमेशा वो रहेगा आपके पास सेक थीटा। ठीक है सर, साइन थीटा का उल्टा रहेगा आपके पास हमेशा कोसेक थीटा। इसका मतलब ये हो गया सर टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो वैसे ही कोट का उल्टा टेन भी तो हो सकता है ना। सेम तरह से कोस थीटा का उल्टा सर सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा भी तो हो सकता है ना सर। डिट्टो इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा हमेशा कोसेक थीटा होगा, लेकिन सर कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा को मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो इसको कोसेक थीटा के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ सर 1/, कोसेक थीटा। इट मीन्स सर साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो गया। उल्टा होने का मतलब क्या, 1 के बटे में लिया है मैं, यही तो करना पड़ता है उल्टा करते हैं तब। तो सर मैंने वही काम यहाँ कर दिया। ठीक है सर, क्या सर ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोसेक थीटा का उल्टा सर 1/sin थीटा भी तो हो सकता है। इज इट ओके? डिट्टो काम हम लोग इनके लिए अप्लाई करते हैं। सर जो कोस थीटा होता है ना वो उल्टा होता है हमेशा सेक थीटा का। अरे हाँ कि ना? चलो सर, जो सेक थीटा होता है वो उल्टा होगा हमेशा कोस थीटा का। इट मीन्स सर कोई भी संख्या तथा उसका विपरीत को जब आपस में गुणा करते हो ना तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई में 1 देगा। आपको 1 दिख रहा होगा ना, 1 आ रहा है ना यहाँ, ये 1 देगा आपको। चलो इतनी बात क्लियर है मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए सर, इसको प्रूफ करते हैं। मान लो साइन थीटा कोई संख्या है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 है, तो कोसेक थीटा का मान कैसे निकालोगे आप? यहाँ से कैसे निकालोगे कोसेक थीटा के इस फॉर्मूले से? तो सर आप निकालोगे कोसेक थीटा का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, मुझे प्रूफ करके दिखाना है आपको कि मेरे पास साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रूफ करके तुमको दिखाना है। चलो मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला मान आपको इस फॉर्मूले में रखना है, ये राइट हैंड साइड मान लो और ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मान लो, इसको राइट हैंड साइड मान लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लेफ्ट को इस राइट के बराबर प्रूफ कर दे रहा हूँ, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मैं 1 के बराबर प्रूफ कर दूँ, तब तो बात क्लियर रहेगी। चलो मैं प्रूफ करता हूँ। सर साइन थीटा का मान 2 रखा है, आपने 2 लिया है, 2 रखो। सर कोसेक थीटा का मान आपने 1/2 लिया है, जो अपने आप आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ले लिया। सर 2 1 2 मतलब 2 को 2 से भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा पूरा पूरा, तो क्या आ गया 1 आ गया।
इधर देखो क्या ये एक इस राइट हैंड वाले साइड के बराबर आ रहा है, जी सर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली बात क्लियर है। ठीक है सर, मैंने इसका उल्टा बता दिया, इसका उल्टा बता दिया। अब तीसरा रेशो बचा है अपने पास, तीसरा क्या बचा है, टेन थीटा का उल्टा होता है हमेशा 1/कोट थीटा, या मैं यूं कहूं सर कोट थीटा का उल्टा होगा हमेशा टेन थीटा। अरे हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अभी हम लोग कुछ खास चीज़ें पढ़े नहीं है, बस रेशियो के बारे में मैंने बताया। अब सर इनको याद कैसे करेंगे? याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। आपको मैं जैसे सीक्वेंस में चल रहा हूँ ना, वैसे सीक्वेंस में चल रहा है। पहले आपको साइन थीटा याद करना है, उसके जस्ट बाद याद करोगे कोस थीटा, उसके जस्ट बाद टेन थीटा, उसके बाद क्या करोगे तो आप यहाँ से यहाँ आ गए होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ से यहाँ आ गए, जैसा एरो चल रहा है। अब आपको यूं से यूं चलना है, तो इसके बाद में क्या याद करोगे, इसको 4 बोलोगे, इसको 5 बोलोगे, इसको 6 बोलोगे। इससे क्या आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। जब हम लोग इसका टेबल बनाएंगे ना वैल्यूज़ के लिए, थीटा के एंगल्स के लिए, तब ये चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी। अभी अगर हम लोग उल्टा याद कर लेंगे ना, जैसे साइन फिर कोसेक कोसेक टेन कोट, तब इश्यू आएगा कि सर उसके बाद में क्या लिखूं। याद करने को तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकली मतलब डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम चीज़ों को बड़े आसान वे में याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 रेशो कौन से हो गए मेरे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके जस्ट बाद में है कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। टोटल 6 रेशो हो गए मेरे पास। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए सर? अगर मैं देखूं इसको एक बोल दूं, क्योंकि ये दोनों सेम बात है। एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया। टोटल अभी तक अपने पास 3 फॉर्मूले आ गए सर। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले और डिराइव करेंगे जो एकदम इम्पोर्टेंट है। जब जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में बढ़ोगे ना, वैसे वैसे उन फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सर एक फॉर्मूला है टेन थीटा का, जिसमें आपको टेन थीटा की वैल्यू रखनी है साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में। आओ पता करते हैं। टेन थीटा बराबर हमेशा होगा साइन थीटा बटे वे कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला और हो गया। वैसे ही सर कोट थीटा का वैल्यू कैसे पता करोगे? सर हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा लिख दिया मैंने। ओके सर, अब यहाँ से वैल्यू देखो, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/साइन थीटा बटे वे कोस थीटा। अब आप सब जानते हो नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते थोड़ा सा इधर देख लो सर। अगर ऊपर एक संख्या हो, फिर बड़ी लाइन हो, नीचे 2 संख्या हो, तो कैसे करोगे, कौन सी संख्या किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? ये बड़ा आसान सा है सर। बड़ी लाइन के ऊपर भी आपको 2 संख्या बनानी है, नीचे भी 2 संख्या बनानी है। नीचे 2 संख्या ऑलरेडी है, बड़ी लाइन के ऊपर 2 संख्या बना लो। देखो a/1 कर दिया मैंने, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है किसी को। मैंने क्या कर दिया, अभी a/1 कर दिया, बड़ी लाइन b/c। अब जो पहला है वो हमेशा चौथा से गुणा होगा, और जो दूसरा है वो हमेशा तीसरे से गुणा होगा। अरे हाँ, चलो चेक करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी से, तथा बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। हो गया। ऐसा ही काम यहाँ है। देखो ऊपर एक है, फिर बड़ी लाइन, नीचे 2 संख्या, तो ऊपर भी एक संख्या और बनानी पड़ेगी। ये लो सर 1/1 बना दिया। अब देखो पहले को चौथे से गुणा करना है आपको, और दूसरे को तीसरे से गुणा करना है। कर लोगे? चलो चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोट थीटा का वैल्यू ये ऊपर गया तो 1 इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 इंटू साइन थीटा, यही आएगा ना। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा कोट थीटा का वैल्यू, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। आपको ये दो और फॉर्मूले जो है ना, 2 फॉर्मूले और आए हैं अभी अपने पास। एक तो टेन वाला ये रहा, और एक ये टेन वाला, और ये कोट वाला। आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है। इन फॉर्मूले की इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है कि पूछो मत। भर भर के काम में आएंगे ये फॉर्मूले, इसलिए आपको इनका रट्टा मार लेना है। ठीक है, अभी आपके पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब हो गई। सर अब हम लोग इसी चैप्टर में फर्दर बढ़ते हुए टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो थीटा का मान होगा ना, वो कैसे कैसे वेरी करेगा, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग बनाते हैं सर एंगल्स के लिए, रेशियोज के लिए थीटा का वैल्यू। अभी अपने को टेबल बनाना है। मैंने आपको जैसा बताया है अपने पास कितने रेशियो हैं, कुल 6 रेशियो हैं, यानी 6 अनुपात है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, टोटल 6 अनुपात हो गए। अब इनके लिए आपकी क्लास का जो लेवल है वहाँ आपसे केवल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री तक की वैल्यू ही वो पहुंचता है, उससे आगे आपसे वो वैल्यू नहीं पहुंचता। तो हम लोग जो टेबल बनाएंगे वो केवल 0 से 90 डिग्री तक का ही बनाएंगे। अगर आपको आगे बनाना है तो उसका मैं आपको रफ आइडिया दे दूंगा, आप आगे का टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपके जो सिलेबस में फ़िलहाल के लिए है वो 90 डिग्री तक का ही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दूंगा, नहीं बर्डन दूंगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 90 डिग्री तक का टेबल तो एकदम बेस्ट वे में मेमोराइज कर लें। चलो सर, यूँ जो लाइन चलती है उसको बोलते हैं रो, और खड़ी लाइन जो चलती है उसको बोलते हैं कॉलम। तो टोटल अपने पास 6 कॉलम बनाने हैं। क्यों? क्योंकि सर इधर मैं ले लेता हूँ अनुपात, जिसको आप लोग बोल रहे हो क्या, रेशियो। रेशियो बोल रहे हो ना, RATIO। ये तो ऊपर से नीचे चलेंगे हम लोग, और यहाँ से बाएं से दाएं ले लेते हैं थीटा। थीटा में क्या ले रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ, अभी फिलहाल डिग्री में ले रहा हूँ। आगे बताऊंगा कि थीटा को हम लोग रेडियन में भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं इसको डिग्री में ही ले रहा हूँ। आओ सर, मैं टोटल अभी कुछ लाइंस बना लेता हूँ, कैसे कैसे क्या करना है। सर यहाँ से मेरा अनुपात चलेगा, पहला किसके लिए, साइन थीटा के लिए, अगला कोस थीटा के लिए, उसके जस्ट बाद आएगा मेरे पास टेन थीटा वाला, फिर आएगा मेरे पास कोट थीटा वाला, उसके बाद आएगा मेरे पास सेक थीटा का, एंड फाइनली आएगा मेरे पास कोसेक थीटा। चलो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर दे रहा हूँ इसको। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना, आपको टेबल एकदम याद हो जाएगी। टेबल को याद करने का मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। चलो सर, थीटा 0 डिग्री ले लिया, उसके बाद मुझे चाहिएगा 30 डिग्री, उसके बाद मुझे चाहिए 45 डिग्री 45 डिग्री, फिर मुझे चाहिए 60 डिग्री, एंड फाइनली मेरे को चाहिए 90 डिग्री। ओके, मेरे को टोटल यही वैल्यू चाहिए। अब आपको कुल कितनी वैल्यू पता करनी है, आपको केवल और केवल 5 वैल्यूज़ का तो रट्टा मारना है, यानी वो तो हमेशा आपको हर टाइम याद रहनी चाहिए। बाकी जो वैल्यूज़ है वो हम उन 5 वैल्यूज़ की हेल्प से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम ईजी काम है। सर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, देखो थीटा यहाँ से यहाँ चलेगा और रेशो ऊपर से नीचे चलेगा, तो जब भी मैं बोलूँ थीटा तो यहाँ पहले बॉक्स में किसको एज्यूम करोगे आप, 0 डिग्री को। आप साइन के सामने 0 रख के देखो, इसका मतलब क्या हो गया, आपको साइन 0 का वैल्यू पता करना है। साइन 0 का वैल्यू हमेशा आएगा 0। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका आसानी से काम बन पाएगा। तो मैंने क्या बोला, 0 आ गए। सर उसके बाद साइन थीटा कितना है इस बार, 30 है ना, थीटा देखो 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, वो हमेशा आएगा आपके पास 1/2। दिख रहा है आपको। सर साइन इस बार 45 है, यानी साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। ठीक है। सर साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा आपके पास, देखो थीटा का वैल्यू 60 है ना, तो साइन 60 का वैल्यू जो आएगा आपके पास √3/2। इधर गौर से देखना, जो अंडर रूट लग रहा है केवल और केवल 3 पे है, 2 पर अंडर रूट नहीं मिलेगा आपको। सर साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा, तो वो आएगा हमेशा 1। ये टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। बाकी की वैल्यू जो है ना वो इनसे हम लोग डिराइव कर लेंगे। सर अब कोस के लिए निकालते हैं। सर कोस 0 का जो वैल्यू है ना, कोस थीटा का मान 0 ये रहा, यही निकालना है ना अपने को। तो कोस 0 का जो वैल्यू आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसकी पूंछ पकड़नी है और उल्टा लिखना शुरू करना है। यानी जो चीज़ यहाँ लिखी है ना वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, और ये चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, ये चीज़ इसके नीचे यहाँ ये लिखी जाएगी, यहाँ ये लिखी जाएगी। मतलब आपको पूंछ पकड़ के इधर खींच लेना है। तो अगर मैं पूछूं सर कोस 0 डिग्री का मान कितना आएगा, तो सर इसका पहला मान जो लास्ट में दे रखा है वो आ जाएगा, इसका मान आ गया आपके पास 1। सर कोस 30 का मान कितना आएगा, तो ये तो लिख चुके हम लोग, तो खत्म हो गया। अब यहाँ आएंगे तो सर कोस 30 का जो मान आएगा मेरे पास वो आएगा √3/2। सर कोस 45 यानी 45 का मान कितना आएगा, तो वो आएगा 1/√2।
कोस 60 का मान कितना आएगा, ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया, तो ये बचा, तो क्या आएगा कोस 60 का मान 1/2। सर कोस 90 का मान कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने जस्ट क्या किया है, साइन के जो 5 वैल्यूज थे उनको याद कर लिया, उसके बाद में कोस का वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ से पकड़ा इसकी पूंछ और इधर से लिखना, यहाँ से यहाँ लिखना शुरू किया, इधर से इधर लिखना शुरू किया मैंने। इज इट ओके? उसके बाद में सर बात करते हैं हम लोग tan का वैल्यू का। तो जैसा मैंने आप सबको बताया है एक फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास देखो साइन और कोस का वैल्यू अभी तक आ चुका, तो हम क्या करेंगे सर, साइन और कोस की हेल्प से tan का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया है। वो फॉर्मूला क्या होता है सर, tan थीटा का फॉर्मूला, यानी tan थीटा तो निकालना है मेरे को, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा मेरे पास वो होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। यानी कि अगर आपके पास साइन का वैल्यू है, कोस का वैल्यू है, तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से tan का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए पता करते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यू पता करना है, tan 0 का वैल्यू पता करना है। ठीक है, ये वैल्यू पता करने से पहले मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट, यानी नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ। सर आपको कभी दिख जाए ना 1/0, तो इसको बड़े आराम से अनंत पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे, अनंत। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है, एक में भाग लगाना है आपको 0 का, तो 1 0 की तुलना में बहुत 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 बड़ी संख्या है। ठीक है, जबकि 0 1 की तुलना में बहुत कम है। तो आपने कभी देखा होगा बहुत भयंकर बड़ी संख्या में जब बहुत छोटी संख्या का भाग लगाते हैं ना, तो आंसर कितना आता है, लगभग अनंत के बराबर आएगा, यानी बहुत बड़ा आएगा। तो हमने क्या बोला, इसको अनंत बोला। सर ये तो 1/0 का मतलब अनंत आपने बता दिया। एक चीज़ का और खास ख्याल रखना, इसका मतलब कभी भी अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि अपरिभाषित का मतलब होता है कि जिसको लिखना ही संभव नहीं है। जैसे मैं बोलूँ अनंत की घात अनंत, ये अपरिभाषित है। 0/0 अपरिभाषित है। क्यों है वो जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए तो ये चीज़ें ध्यान रखो, 1/0 अनंत होता है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है वहाँ बहुत सारा करेक्शन है, उसने कई बार अनंत को अपरिभाषित बोला है। तो अगर ऑप्शन में आपके पास अनंत वाला ऑप्शन नहीं हो और अपरिभाषित वाला ऑप्शन हो, तो आपको अपरिभाषित वाला ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर की फॉल्ट है। वो अनंत को कई बार अपरिभाषित भी बोल देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनंत का मतलब कुछ और होता है, अपरिभाषित का मतलब कुछ और होता है। सर अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि अगर मैं 0 में 1 का भाग लगाऊं तो क्या आएगा सर, तब लगभग 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 में 1 का भाग लगाऊंगा तब तो 0 आएगा, और 1 में 0 का भाग लगाऊंगा तब आएगा मेरे पास क्या, अनंत। क्यों सर, क्योंकि सर 0 लगभग बहुत छोटी संख्या और 1 बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको यूं समझो, अगर आपके पास बहुत छोटी संख्या जैसे 2 है और 2 में आप 2 अरब का भाग लगाओगे तो लगभग 0 के बराबर ही आएगा ना। यानी बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो बहुत छोटी, बहुत 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 छोटी संख्या यानी लगभग 0 के बराबर संख्या आ जाती है। इसलिए आप इन 2 चीज़ों को हमेशा और हमेशा याद रखोगे। ठीक है, 1/0 मतलब अनंत या इन्फिनिटी, अनंत को लेटा हुआ 8 ऐसे लिखते हैं। अरे हाँ कि ना। और 0/1 होता है आपके पास हमेशा 0। चलो अब चलते हैं। सर tan 0 का वैल्यू पता करना है, तो आपके पास थीटा कितना है, थीटा 0 है, ये लो सर थीटा 0 हो गया। फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटेवे कोस थीटा। अब आपको जहां जहां थीटा दिख रहा है इस फॉर्मूले में वहां वहां 0 लिख दो, क्योंकि 0 का वैल्यू पता करना है ना आपको। चलो रखते हैं, tan 0 बराबर साइन 0 बटेवे कोस 0। सर यहाँ से देख के मुझे बताओ साइन 0 का मान कितना है। टेबल में देखो साइन 0 का मान सर मेरे पास 0 आ रहा है, लीजिए सर 0 लिख दिया। सर कोस 0 का मान, कोस 0 है ना, कोस 0 का मान सर मेरे पास 1 है। तो अब देख के मुझे बताओ 0/1 हमेशा क्या होगा, 0/1 0 होगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम लोग आगे के वैल्यू पता करेंगे। तो tan 0 का मान 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद में पता करते हैं सर tan 30 का वैल्यू पता करते हैं। तो वही थीटा का मतलब 30 है इस बार, तो साइन 30 बटेवे कोस 30। बात समझ में आ गई।
सर साइन 30 का वैल्यू टेबल में देख के मुझे बताओ। सर टेबल में देखने पर मुझे साइन 30 का जो वैल्यू मिला वो मिला 1/2 एंड कोस 30 का जो वैल्यू मिला वो मिला मेरे को √3/2। अब मैंने आपको जैसा पहले बताया है, जो पहली संख्या है वो हमेशा 4 से मल्टीप्लाई होती है और जो सेकंड है वो हमेशा 3rd से मल्टीप्लाई होती है। आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 गुणा ये 1, पहला चौथा गुणा हो गया। अब गुणा करते हैं 2 और तीसरे को, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या को। तो 2 गुणा √3, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1/√3। इसका मतलब tan 30 का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास 1/√3। चलो उसके बाद अब देखो सीधा सा फॉर्मूला है, ऐसे तो बार बार करने बैठे तो तकलीफ है। हमको पता है सर, इसी टेबल में देख के हम लोग सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हो सर sin बाई कोस 10 का वैल्यू होता है, तो इसमें इसका भाग लगा दिया, मतलब इस लाइन को आप भाग वाली लाइन समझो, इस लाइन को भाग वाली लाइन समझो। तो सर इसमें इसका भाग लगाया तो मेरे पास 0 है, इस पूरे में इसका भाग लगाया तो देखो दूसरा और चौथा हमेशा उल्टा होता है ना। इधर देख लो, ये दूसरा है ये चौथा है, तो यहाँ भी तो काट सकते हैं ना हम लोग। अरे भाई काट सकते हैं ना, यहाँ इतना आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/√3 बचेगा अपने आप। जैसे यहाँ समझो, देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम है, तो कट के अपने पास 1 आ जाएगा। आप ऐसा निकाल लो, चाहे जैसा मैं बता रहा हूँ सीधे वैसा भी पता कर सकते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, फॉर्मूले से तो सब कोई निकाल लेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप फंस जाओ ना तो सीधा बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम तो वैसे भी प्रीसियस है अपने लिए। इधर देखते हैं सर, जो 1 2 3 4 टोटल 4 संख्याएं हैं, 2 और 4 एक दूसरे की उल्टी होती है हमेशा, पहली और तीसरी उल्टी होती है। तो देखो 2 और 4 उल्टी होती है, मतलब ये कट जाएगा फिर अपने आप, उल्टी होती है ना। देखो कैसे मैंने बताया, √3/2 है, उसके बाद 1/2 है, तो क्या करोगे, ये इससे गुणा होगा, पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, गुणा करके देखते हैं। √3 गुणा 2, 2 गुणा 1, तो देखो अपने आप उल्टी हो गए ना, कट गई। तो मैं सीधा बताने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब आपके पास क्या बच जाएगा कटने के बाद, √3/1। और हम जानते हैं 1 का अगर किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वो संख्या सेम की सेम बच जाती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ √3। सर यहाँ देखो आपको 1 में 0 का भाग लगाना है, 1 में आपको 0 का भाग लगाना है। ये फंडा मैंने आपको सिखा दिया। कहाँ सर, ये देखो ये रहा, 1 में 0 का भाग लगा है, तो क्या है आपके पास अनंत है। अनंत को आप चाहे तो लेटा हुआ 8 लिख दो, या अनंत हिंदी में लिख दो, या इंग्लिश में लिख दो इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नहीं लिखना आपको, इसको लिखना है इन्फिनिटी, यानी कि INFINITY, इन्फिनिटी, ठीक है ना। उसके बाद सर आपको देखो 10 की पूरी वैल्यू मिल गई। अब जैसा हम जानते हैं 10 हमेशा उल्टा होता है कोट का। उल्टा होने का मतलब 1 के नीचे, यानी 1 के बटा में लिख दूं। जैसे मैं बोलूं A का उल्टा B है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर ये लिख सकता हूँ ना 1/B। हाँ कि ना, या ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आपको फॉर्मूला पता है कोट का, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो आप वैसा भी कर सकते हो, बटे वाले रूप में भी लिख सकते हो, या फिर आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधा फंडा क्या करोगे, वही पूछ पकड़ने वाला मेथड लाना है। सर इसका पहला इसका लास्ट वाला बन जाएगा, पूछ पकड़ के लाओगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ये आ जाएगा √3, यहाँ ये का ये रह जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 1/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको पूंछ पकड़ने वाला मेथड कहाँ कहाँ लगाना है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ खींचना है पूंछ को। एक बार तो यहाँ खींच के लाओगे पूंछ को, तब बन जाएगा आपको वैल्यू। एक बार यहाँ खींच के लाओगे पूंछ को, तब मिल जाएगी आपको। एक बार आप यहाँ खींच के लाओगे, तब पूंछ खींचने से आपको वैल्यू मिल जाएगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पूंछ कहाँ खींचनी है, तो आपको खींचनी है जो आपके पास सम नंबर यानी इवन नंबर 2 4 6 वाला रो आएगा ना, लाइन आएगी, उसमें आपको पूंछ पकड़ के खींचना है, तो वैल्यू मिल जाएगी। इधर देखो पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो देखो दूसरी भी खींचा है पूंछ, चौथी भी खींचा है और छठवीं भी खींचा है। अब सर पता करते हैं वैल्यू सेक थीटा की। अब मैं जानता हूँ सर कोस थीटा का उल्टा हमेशा सेक थीटा होता है, तो अगर मुझे सेक 0 का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कोस 0 को उल्टा कर दूंगा ना, कोस 0 को, तो मुझे सेक 0 मिल जाएगा ना। अरे यही तो होता है ना, थीटा का वैल्यू 0 0 ले लिया, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सेक 0 बराबर 1/कोस 0। मैंने क्या किया कुल मिला के, इसका उल्टा ही तो किया है कोस का।
हमेशा यही करना है आपको, एक में भाग लगा देना है। जब भी एक के बटा में संख्या आ जाती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग उल्टा करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कुल मिला के, यहाँ उल्टा ही तो कर रहा हूँ ना, चलो उल्टा करते हैं। आपको पता है कोस जीरो का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है। तो सर 1/1 क्या होता है, हमेशा 1 होगा, तो मैंने 1 लिख दिया। अगली वैल्यू पता करते हैं सेक 30 का। तो सेक 30 का वैल्यू पता करने के लिए मैंने क्या बोला, सेक 30 लिखो, थीटा की जगह 30 लिखा। तो क्या लिखोगे यहाँ 1/कोस 30, यही करोगे। देखो 1 के बटा में लिख दिया मैंने, मैं यही बोला उल्टा करना है। ठीक है सर, 1/कोस 30 का वैल्यू कितना है आपके पास, कोस 30 √3/2 बताया था मैंने। ऊपर एक संख्या, दो संख्या बनाओ, पहले बना लिया, देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब तो आसान हो गया काम, पहले चौथे से गुणा हो जाएगी, दूसरी तीसरे से गुणा हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। तो 1 × 2 बटा 1 × √3, तो क्या आ गया आपके पास आंसर, 2/√3। देखो ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, ये तो छोटे बच्चे वाली बात हो गई। अभी हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, अभी हम लोग 10th 12th या उससे हायर क्लास के लिए देख रहे थे, हायर क्लास में पहुंच गए। ये जो लेक्चर है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिक सभी क्लास में आएंगी, ज़रूरी नहीं कि आप 10th 12th वाले बच्चे हो तो वही पढ़े। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में यही बेसिक पूछा जाता है, आपको डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए सबको देखना ज़रूरी है। चलो तो मैंने क्या किया, हमेशा सर उल्टा कर देना। देखो इसका उल्टा किया, पलटी मारी तो 2/√3 आ गया। यहाँ क्या करूँगा, इसका उल्टा कर दूंगा तो √3/1 आ गया, यानी सॉरी √2/1 यानी √2/1। तो अगर आप एक का किसी संख्या में भाग लगाते हो तो वो संख्या आपको वैसे की वैसी मिल जाती है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर √2। आप ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, बात एक ही है, मैं सीधा सिखा रहा हूँ आपको, बस पलटी तो मारना है, एक के बट्टे में लिखना है। तो 1/1/√2, √2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही काम यहाँ करना है। 1/2 है, इसको एक के बट्टे में लिखोगे तो आपके पास आएगा 2/1, यानी कि 2 का 2 आ जाएगा। सर यहाँ है, इसका मतलब 1 के बटा में इसको लिखना है, तो क्या आ गया आपके पास 1/0। 1/0 का मैंने आपको वैल्यू बताया है, देखो यहाँ अनंत होता है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, अनंत। अगले वाला तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। अगले वाला वैल्यू पता करने के 2 तरीके हैं, या तो इसका उल्टा कर दो साइन का, क्योंकि हम जानते हैं सर कोसेक साइन का उल्टा ही तो होता है ना। तो 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, 1/, का मतलब बड़ी लाइन है ना, एक बड़ी लाइन √3/2 सॉरी है ना, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप पूंछ पकड़ने वाला मेथड ले लो, आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए ये पूंछ पकड़ने वाला मेथड बड़ा आसान लग रहा है। इसकी पूंछ पकड़ के खींच के मैं इसको यहाँ ले आया, तो इसका लास्ट वाला इसका पहला बन गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए सर, आपके सारे के सारे रेशियोज़ के थीटा पता चल गए। अभी सर कितने रेशियोज़ कितने थीटा हुए, तो मुझे पता है 6, 1 2 3 4 5 6 रेशियोज़ हैं। एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल मेरे को जो वैल्यूज मिलेगी कितनी मिलेगी, 6 × 5, 6 × 5 मतलब 30। बात क्लियर है, आपको टोटल 30 वैल्यू मिल जाएंगी। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया है वैसा डिराइव नहीं करने बैठना एग्जाम में, वरना तो टाइम ही नहीं मिलेगा अपना, ये टेबल ड्रॉ करते करते टाइम निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये टेबल एकदम मेमोराइज होना चाहिए। कई बार इस टेबल से भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा कि सर थीटा के किस मान के लिए साइन और कोस दोनों बराबर होंगे, यानी थीटा के किस मान हेतु साइन व कोस बराबर होंगे। तो आपको ये सवाल टेबल में देखने पर पता चल जाना चाहिए। आपको क्या बोला, थीटा का कौन सा मान है जिसके लिए साइन और कोस बराबर होगा। तो यहाँ देखो सर, थीटा का मान है 45, देखो साइन का भी 45 है, 1/√2 है मान, जबकि कोस का भी 1/√2 है। इसका मतलब थीटा बराबर 45 पर जिसका मान मिलेगा आपको 1/√2 साइन और कोस के लिए बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? आपको इस लेक्चर को बार बार 2 से 3 बार देखना है और खुद को पेन पेपर लेके चीज़ें ड्रॉ करनी है। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। जैसे अगर टीचर आपसे पूछे कि 1045 यानी 1045 का मान कितना होगा, तो आपको डिराइव करने नहीं बैठना, साइन 45 बटा कोस 45 करने लगे, गलत बात। आपको याद होना चाहिए, आप तुरंत बोलोगे फुर्ती से कि सर 1045 का मान होगा आपके पास 1,
ठीक है, ऐसे आपको बता। हाय, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया, अभी हम लोगों ने रेशियो सीख लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सीख लिया, कहाँ अप्लाई होगी वो पता कर लिया, साथ ही साथ टेबल बनाना रेशियोज़ के लिए वो भी सीख लिया। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दे रहा हूँ कि सर कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग कौन सी विधि से माप सकते हैं। आई मीन टू से, यानी कि थीटा को हम लोग डिग्री और रेडियन दोनों में माप सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको जो कोण यानी थीटा से दर्शाते हैं हम लोग बेसिकली, वैसे ज़रूरी नहीं कि आप थीटा से ही कोण को दर्शाओ, आपकी मर्जी से एक्स वाई जेड कुछ भी दर्शा सकते हो, नोटेशन कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग डिग्री यानी इंग्लिश में लिखोगे तो आप डीजी लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो डिग्री लिखोगे, और गणित में लिखोगे तो आपको एक हल्का बिंदु रखना है सर पे, ठीक है। दूसरा जो नापने की यानी मापने की जो तरीका होता है वो होता है रेडियन। रेडियन का आप लिखोगे RAD इंग्लिश में, और हिंदी में लिखोगे रेडियन, और बाकी कुछ होता नहीं इसका डिग्री विग्री की तरह। जब रेडियन में मेजर करते हैं तब ऐसी बिंदी हम लोग नहीं लगाते। अब मेरा अगला काम ये रहेगा कि सर अगर आपको कोण का मान डिग्री में दे रखा है और रेडियन में पूछा है तो आप रेडियन में कैसे बदलोगे, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यानी डिग्री से रेडियन में बदलना, साथ ही साथ रेडियन को डिग्री में बदलना, दोनों विधि मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो, जैसे सर हम लोग जानते हैं 180 डिग्री को बोलता हूँ मैं पाई रेडियन, लिख दिया मैंने। यानी कि 180 डिग्री जब भी दिखेगा उसका मतलब रहेगा पाई रेडियन। देखो ये जो बिंदी लगी है ना, ये हमेशा डिग्री पे लगेगी, पाई पे यानी रेडियन पे कभी गलती से मत लगा देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। चलो, अब सर क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1 डिग्री गुणा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन? लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एक को किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, संख्या सेम की सेम बनी रहती है। मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ ना करते हुए यहाँ से 1 डिग्री का मान पता कर लेता हूँ। तो 1 डिग्री बराबर जिसका मान निकालना होता है उसको इधर रख लो बराबर के, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ भेजते हैं तो जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। लेकिन अगर प्लस माइनस में हो तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे इधर कोई संख्या प्लस में है, आप उसको इधर लेके जाओगे, उसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। तो प्लस वाली संख्या माइनस में बन जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस में बन जाएगी। चलो फिलहाल के लिए तो यहाँ गुणा भाग वाला ही है, प्लस माइनस कुछ है नहीं। जब प्लस माइनस में आएगा तब की तब बात करेंगे। चलो मैं यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ, तो मैंने ये रख लिया, इसको इधर भेज दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। यानी कि 1 डिग्री का मान होता है रेडियन में पाई बटावा 180 डिग्री। अब सर पाई क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ आपको कोई मतलब नहीं है, उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतनी बातें समझ लो आप, ठीक है। जैसा सर अगर आपको बोले कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो, तो कैसे बदलोगे? आपको पता है, ये क्वेश्चन है मेरा, कैसे बदलोगे रेडियन में? तो सर जैसे मैंने आपको बताया 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 180 डिग्री, तो 45 का मतलब क्या होगा, 45 डिग्री गुणा पाई बटा 180। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नहीं सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटावा 180 डिग्री रेडियन। तो 45 डिग्री का मतलब होगा, क्या होगा वो, पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री, यही होगा। चलो अब काटना तो बड़ा आसान, हम लोग काट सकते हैं। कैसे काटोगे, 3 से काट लो, ठीक है। 3 एकम 3, रिमाइंडर 1, 3 पंजे 15, 45। यहाँ देखो 3 छिगे 18, 0, यानी कि 15 पाई बाई 60। अभी भी देखो 3 से कट रहा है ना बड़े आराम से, 3 पंजे 15 और ये आ गया 20,
3 दूनी 6, 0 का 0, आगे क्या आ गया 5 पाई बाई 20, अभी भी कट रहा है 5 से, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, इसका मतलब पाई बाई 4 रेडियन। मतलब इसका आंसर क्या आ गया 45 डिग्री इन रेडियन में क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4 रेडियन। ऐसा आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो। वो अगर आपसे पूछ ले कि सर 90 डिग्री को रेडियन में बताओ, तो रेडियन में बताओ, चलो बताते हैं। सर 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 180 डिग्री, 180 डिग्री, और सॉरी यहाँ डिग्री नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा डिग्री, रेडियन लिख दिया। तो 90 डिग्री को कैसे लिखोगे, 90 तो पाई बटा 180 गुना 90 डिग्री, यही करोगे ना। तो देखो 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब क्या आ गया पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई बाई 2 रेडियन। अब अगर आपसे वो पूछ ले 180 डिग्री को सर बताओ पाई में, यानी पाई रेडियन में, सॉरी रेडियन में, तो कैसे लिखोगे पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 180 को पूछा है तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो 180। देखो सेम टू सेम कट गया, तो क्या आ गया आपके पास पाई रेडियन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सर 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, देख लो ये बात भी यहाँ प्रूफ हो गई ना अपने आप। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले सर 270 डिग्री को पाई रेडियन में बदल के मुझे बताओ, तो कैसे बदलोगे, पाई अपॉन 180, जिसको बदलने को बोला उसको गुणा में लिख दो 270। देखो 0 से 0 खत्म, यहाँ 9 तिया 27 या 9 दूनी 18, इसका मतलब क्या आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन। इतनी बात क्लियर है। अब अगर वो आपसे बोले सर 360 को रेडियन में बदल के बताओ, तो क्या करोगे आप, बड़ा आसान है, पाई बाई 180 गुणा जिसको बदलने को बोला है उसको गुणा में लिख दो। लो सर 0 से 0 खत्म, यहाँ देखो 6 से काटो पहले, 6 छक्के 36, 36 18, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 2 पाई रेडियन। बड़ा आसान सी बात है ना। इसका मतलब एक छोटा सा और पता कर लेते हैं सर, 30 डिग्री को और पता कर लेते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू जिसको बदलना है, यहाँ 30 को बदलना है तो उसको गुणा में लिख दो 30 दो। देखो 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 छिगे 18, इसका मतलब पाई बाई 6। समझ में आई बात है, यानी कि आप बड़े आराम से अब डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। बात समझ में आई, बात क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें क्लियर आई होगी। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। अब जर आपसे वो किसी भी एंगल के लिए पूछा, बड़े आराम से बड़े प्यार से सब डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो। बात समझ में आई। जैसे मैं आपको बोलूं सर मुझे 720 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ, तो कैसे बदलोगे, 720 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री गुणा जिसको बदलना है उसको गुणा में लिख दो। यहाँ किसको बदलना है 720 को, तो 720 को गुणा में लिख दो। 0 से 0 खत्म, अब देखो किसका भाग लग रहा है, 6 का लग रहा है ना, बड़े आराम से, 6 तिया 18, यहाँ 6 एकम 6, कितना रिमाइंडर बचा 1, 12 हो गया, 6 दूनी 12, मतलब क्या आ गया यहाँ तक इसका सॉल्यूशन 12 पाई बाई 3। देखो अभी आगे सोल्व और हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसका मतलब क्या हो गया 4 पाई। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ 720 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूंगा तो इसका आंसर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4 पाई। चलो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, अब मैं आपसे बात करूंगा थोड़े पूरक कोण, इन सब के बारे में। पूरक कोण क्या होता है, जैसा आप जानते हो, अगर आपको याद हो तो आपने एडवांस मैथमेटिक्स यानी कि जिसमें ट्राइंगल वर्त ये सब चलते हैं वहाँ सीखा होगा कि पूरक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री में से घटाने के बाद आपको मिलता है।
तथा समपूरक वो कोण होता है जो 180 में घटाने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, वो तो एडवांस मैथ की बात हो गई। सर यहाँ तो हमको साइन और कोस के लिए पढ़ना है। आओ पता करते हैं। जैसा आप सबको पता होगा, आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है सर, ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश है, ये मेरा थर्ड चतुर्थांश है, ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश है। अब आपको चलना कैसे है, आपको पता होगा घड़ी तो यूं चलती है, हमेशा यूं चलती है ना, 12 1 2। लेकिन अपने को जो ये ट्रिग्नोमेट्री है उसमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी यूं चलती है तो हम इसका उल्टा यूं चलेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, यूं चलना है आपको। सर आपने ये सब बनाया क्यों है, तो मैं बोलूँगा पेशेंस रखो, मैं आगे सारी चीज़ें विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर ये जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री को शो कर रही है। सर ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री को शो कर रही है, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा ना, देखो 90 डिग्री का कोण हो गया ना। अब सर 90 में 90 और जोड़ा तो कितना हो गया, 180। इसका मतलब सर ये जो लाइन है वो 180 डिग्री को शो कर रही है, तथा इसमें जब 90 और जोड़ दूंगा, देखो ये भी तो 90 ही है, 90 और जोड़ दिया 180 में तो मुझे मिल गया 270। इसका मतलब ये वाली लाइन 270 को शो कर रही है। साथ ही साथ इसमें 90 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 360। इसका मतलब जो लाइन 360 डिग्री को शो करती है वही लाइन 0 डिग्री को भी शो करती है। बात समझ में आ गई। ये तो सर आपने डिग्रीज में शो करके बता दिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेडियन में बदलना भी सिखाया था, तो आपको रेडियन में बदलना भी आना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब रेडियन में बदलोगे तो आपके पास 0 रेडियन ही मिलेगा। ठीक है मेरी बात। एक 360 को आप रेडियन में बदलोगे तो मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब होता है 2 पाई। सर 90 को मैंने बदल के दिखाया था तो मेरे पास आया था पाई बाई, कितना आया था, पाई बाई 2 रेडियन। बात समझ में आई। 180 को जब बदलोगे आप तो सर देखो 90 को आपने पाई बाई 2 बोल दिया तो यहाँ 90 और जुड़ गया, तभी तो 180 आया ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप जोड़ के पता कर सकते हो। कैसे, सर हमको पता है 180 का मतलब होता है 90 प्लस 90। अरे हाँ कि ना। और 90 को आपने क्या बोला है सर, पाई बाई 2। यही तो बोला है आपने, पाई बाई 2 रेडियन। तो देखो एक 90 का मतलब पाई बाई 2, तो दूसरे का भी मतलब पाई बाई 2। अब दोनों को एलसीएम लेके जोड़ दो। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। एलसीएम वो संख्या लेते हैं जिसमें इसका और इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मैंने एलसीएम 2 ही ले लिया क्योंकि 2 में इसका भी पूरा पूरा जाएगा भाग, इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब 2 का पाड़ा इसका पाड़ा इतनी बार बोलो कि इस एलसीएम के बराबर आ जाए। तो कितनी बार बोला, 2 एकम 2 इसके बराबर आ गया। अब जो 1 आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो जब 1 को पाई से गुणा करोगे तो आपको पाई मिल जाएगा। सेम काम यहाँ करना है, इस 2 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि ये वाली संख्या मिल जाए। तो कितनी बार बोला आपने, 1 बार बोला, 2 एकम 2। अब जो 1 आया है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पाई है। तो क्या हो गया, पाई प्लस पाई का मतलब क्या हो गया, 2 पाई बट्टे हुए 2 है। देखो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया आपके पास, पाई रेडियन। इसका मतलब क्या आ गया, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिद्ध करके भी बताया था, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो चाहे तो आप वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी। अब आपको 270 का वैल्यू पता करना है। तो सर हम लोग जानते हैं 270 डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, या 90 प्लस 90 प्लस 90। ऐसा भी तो लिख सकते हो भाई, 9 दूनी 18, 180, 9 3 27, 270। ऐसा भी पता कर लेते हैं हम लोग। इसका मतलब पाई बाई 2 बताया मैंने, इसका मतलब पाई बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 2। जब एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर जोड़ोगे पाई प्लस पाई प्लस पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई मतलब 3 पाई बाई 2। ये तो मैंने इस तरह टुकड़े करके सिखा दिया। इस तरह टुकड़े करके देखते हैं तो इस 180 को मैंने क्या बोला था अभी, पाई बोला था ना, यहाँ सिद्ध करके भी दिखाया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पाई प्लस 90 को मैंने क्या बताया, पाई बाई
2। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लिया, एलसीएम वो संख्या लेंगे जिसमें इसका और इसका पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ 2 में दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो मैंने 2 एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, इस 1 का पढ़ा तब तक बोलना है कि ये 2 आ जाए। तो कितनी बार बोला आपने, 2 बार बोला। अब जो 2 आया है इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 2 आया है उसको ऊपर वाली संख्या पाई है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। अब इस 2 का पढ़ा तब तक बोलना कि ये 2 आ जाएगी। आपने एक बार बोला 2 एकम 2, ये जो 1 आया है उस 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, 1 गुणा पाई बराबर मतलब पाई। आगे हल करके देखो, 2 पाई प्लस 1 पाई कितना हो गया टोटल, 3 पाई बाई 2। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात सेम है। 3 पाई बाई 2 रेडियन यहाँ आएगा, 3 पाई बाई 2 रेडियन यहाँ आएगा। इसका मतलब 270 का क्या हो गया, मतलब 3 पाई बाई 2 रेडियन। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग 270 में और 90 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 360। ठीक है, तो आप 360 को कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो 180 प्लस 180 प्लस कर दो। ठीक है, 180 का मतलब पाई, 180 का मतलब पाई, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई रेडियन। या फिर 90 वाले तरीके से कर लो, आप 90 90 4 बार लिख लो, उनको जोड़ लो, तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 पाई के बराबर ही आएगा। इसका मतलब 360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई। यहाँ अब जो मैंने एंगल्स थे मेन उनको थीटा के, जो थीटा एंगल थे उनको डिग्री के रूप में भी लिख दिया, और साथ ही साथ रेडियन के फॉर्मेट में भी लिख दिया। अब आगे चलते हैं और पता करते हैं सर हमने ये सब लिखा क्यों है। अगला क्वेश्चन तो यही है ना मेन क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा है। इससे पहले छोटी सी बात और सीख लो, ऐसे बता दो मैंने ये सब लिखा है पूरक कोण पता करने के लिए। ठीक है, अब सर जो पहला क्वाड्रेंट है, यानी पहला क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए और उसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। यहाँ ए रहेगा, यहाँ एस रहेगा, यहाँ टी रहेगा और यहाँ सी रहेगा। आपको ये वाला फंडा हमेशा याद होना चाहिए, ए एस टी सी। इसका मतलब क्या होगा वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। यहाँ ए का मतलब समझोगे ऑल, क्या, ए का मतलब समझोगे ऑल मतलब सभी। एस का मतलब समझोगे आप साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। बात समझ में आई। एस का मतलब ये हो गया। टी का मतलब क्या समझोगे आप, टी का मतलब समझोगे टेन थीटा और इसका उल्टा क्या कोट थीटा। यहाँ सी का मतलब क्या समझोगे आप, सी का मतलब समझोगे कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये जिस चतुर्थांश में मैंने इंडिकेट किया है वहाँ वहाँ इनका मान हमेशा धनात्मक रहेगा। इनके अलावा जो भी वैल्यूज रहेगी उनका मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। इसका मतलब यहाँ ओल का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेके 90 डिग्री तक सभी जो रेशियोज हैं अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, इन सब का मान 0 से 90 के बीच में हमेशा धनात्मक होगा। आप चाहे तो टेबल में वेरीफाई करके पता कर सकते हैं। ये देख लो सर, 0 से 90 के बीच में सभी का मान धनात्मक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, कहीं कोई माइनस का सिंबल थोड़ी दिख रहा है आपको, नहीं है, सभी का मान धनात्मक मिलेगा। चलो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ सभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान धनात्मक होगा। यानी कि 0 से लेके 90 के बीच में इन सभी रेशियोज का मान जब आप पता करोगे आपको हमेशा धनात्मक मिलेगा। सेकंड में सर साइन, इसका मतलब साइन और इसका उल्टा क्या बताया मैंने कोसेक, तो साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा। बाकी इसके अलावा जो भी रेशो बच गई, यानी टेन बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया एंड कोस बच गया, इन सब का मान ऋणात्मक होगा। तो मैं जिसका मान धनात्मक होगा ना वो लिख दे रहा हूँ, बाकी जो बच गए ना उनको अपने आप से आप ऋणात्मक समझ लेना। इट मीन्स 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके 180 के बीच में साइन और
कोसेक थीटा का मान धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। मतलब देखो, समझते हो तो क्वाड्रेंट समझ लो या एंगल समझ लो। मैं ऐसा बोल दूं 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ऐसे कौन कौन से अनुपात होते हैं जिनका मान धनात्मक हो, या ऐसा बोल दूं कि सर द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से अनुपात होंगे जिनका मान धनात्मक होगा। तो दोनों बात एक है, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि सर वो अनुपात होंगे साइन और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में यानी तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है अपने पास, टी है। टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा कोट। तो टेन थीटा एंड कोट थीटा का मान तो क्या होगा, धनात्मक, तथा बाकी सभी का मान ऋणात्मक होगा। यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अथवा थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों एक ही बात है, में टेन थीटा एंड कोट थीटा का मान तो आपको धनात्मक मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो भी अनुपात बच गए, बाकी कौन से बच गए अपने पास, साइन बच गया, कोसेक बच गया इसका उल्टा, कोस बच गया इसका उल्टा सेक बच गया, इन सभी चारों का मान ऋणात्मक होगा। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। इसमें क्या है, सी का मतलब कोस और इसका उल्टा सेक, यानी कोस और सेक का मान तो धनात्मक होगा, बाकी सबका मान ऋणात्मक होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं कोस थीटा एंड सेक थीटा का मान धनात्मक तथा बाकी सभी का मान ऋणात्मक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एग्जामिनर आपको या तो यूं बोल दे कि सर 3π/2 से 2π के बीच में ऐसा कौन सा अनुपात है जिसका मान धनात्मक होगा, या ऐसा बोल दे कि सर 270 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में, या ऐसा नहीं बोलेगा, सॉरी 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में, इसके बाद में यही तो आए ना, के बीच में ऐसा कौन सा अनुपात है जिसका मान धनात्मक होगा। या फिर तीसरे तरीके से ऐसा बोल दे कि चतुर्थ चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होगा। तीनों सवाल मैंने सेम तरीके से पूछे हैं, बस पूछने की भाषा अलग है, आंसर हमेशा एक ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोस थीटा और सेक थीटा वो अनुपात है जिनका मान हमेशा धनात्मक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब आपको वो बात धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि सर आपने ये सब बनवाया क्यों था। ये सब इसलिए बनवाया था कि मैंने आपको 90 डिग्री तक के कोण का मान तो सीधे याद करने के लिए सिखा दिया। अब दिक्कत तब आती है जब एग्जामिनर आपसे 120 डिग्री का मान पूछ ले, तब कैसे निकालोगे। तो उस टाइम पे अपनी हेल्प करेगा ये वाला टेबल, मैं बताऊंगा आगे, एकदम रिलैक्स रहो आप, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, आप बस टेंशन फ्री होके आपको तो सुनते जाना है। पेन पेपर में जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो सब लिख लिख के याद करना है। चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना। देखो ये जो लाइन है इसको मैं आडी लाइन बोल दूं, या और क्या बोल सकता हूँ, इसको लेटी हुई लाइन बोल दूं, अथवा हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूं। ठीक है, तीनों एक ही बात है। एक लाइन और दिख रही होगी आपको, ये खड़ी वाली लाइन, तो ये वाली लाइन इसको मैं सीधी लाइन बोल दूं, खड़ी लाइन बोल दूं, या वर्टिकल लाइन बोल दूं, अथवा ऊर्ध्वाधर लाइन बोल दूं,
और इसको मैं क्षैतिज लाइन बोल सकता हूँ ना। इसके मैंने 3 नाम बता दिए। इसके क्या बताया, ऊर्ध्वाधर बता दिया, वर्टिकल बता दिया, खड़ी लाइन, सीधी लाइन। इसके नाम बताए, आडी लाइन, लेटी हुई लाइन, क्षैतिज लाइन अथवा हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी बोलेगा तब आपको एंगल्स का चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरक कोण निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री में होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग उल्टे कोण निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया था, उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, टेन का कोट, सेक का कोस, वो तरीका यहाँ अप्लाई नहीं करना, वो वहाँ हमेशा उल्टा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरक में कुछ अलग तरीके से उल्टे होते हैं। जैसे जब भी आप पूरक कोण निकालोगे तब साइन का जो चिन्ह है वो चेंज होगा, कोस में जाएगा साइन। कोस किस में आ सकता है, साइन में आ सकता है, ठीक है। जैसे वहाँ साइन कोसेक में जा रहा था, लेकिन यहाँ पूरक में क्या होगा, साइन कोस में जाएगा। टेन किस में जाएगा, टेन जाएगा सर आपके पास कोट में चला गया, और कोट टेन में भी तो आ सकता है, ठीक है। वैसे ही आपका क्या बचा, सेक बचा, सेक जा सकता है, कोसेक में जा सकता है बड़े आराम से, और कोसेक सेक में भी तो वापस आ सकता है ना। इसका मतलब पूरक कोण को बदलने का फंडा ये रहेगा, साइन जाएगा कोस में, टेन जाएगा कोट में, सेक जाएगा कोसेक में। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोसेक सेक में वापस आ सकता है, कोट टेन में वापस आ सकता है, और कोस साइन में वापस आ सकता है। अब वापस आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, वो धीरे धीरे आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात बड़े गौर से कानों को खोल के सुनना कि सर ये जो लेटी हुई लाइन है या क्षैतिज लाइन है, इस पर आने वाले एंगल्स के साथ जब भी आप काम करोगे तब ये एंगल एक दूसरे में नहीं बदलेंगे। यानी साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, कोस है तो वो कोस में ही रहेगा, टेन है तो वो टेन में ही रहेगा, और सेक कोट है तो वो कोट में रहेगा, एंड सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में ही रहेगा। वे एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होंगे। यानी इस लाइन से देखो ना, एरो बता दिया ना, इस लाइन, इस रेखा पर आने वाले कोणों के साथ काम करने पर कोण के अनुपात या ये सभी अपने दिए हुए रूप में ही बने रहते हैं। यानी जब भी आप इस क्षैतिज लाइन बोलते हैं इसको ना, क्षैतिज लाइन के साथ काम करोगे ना, तो जो रेशियो दे रखे होते हैं ना, साइन कोस टेन कोट, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, उनको आपको पूरक कोण में नहीं बदलना है। लेकिन सर जब भी आप इस खड़ी लाइन से या ऊर्ध्वाधर लाइन से या वर्टिकल लाइन से पर आने वाले कोण के साथ काम करोगे तब आपको साइन को कोस में बदलना है, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, एंड कोसेक को सेक में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां, ऊर्ध्वाधर रेखा पर आने वाले कोणों के साथ काम करने पर एक दूसरे में बदलना पड़ेगा ना। तो देखो
यहाँ खड़ी लाइन पे कौन से कोण आ सकते हैं अपने पास? सर 90 डिग्री का आ सकता है एंड 270 डिग्री का आ सकता है। ये तो डिग्री में लिख दिया। और अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो सर π/2 आ सकता है एंड 3π/2 रेडियन आ सकता है। मतलब जब जब भी 90 और 270 के साथ काम करना पड़ा ना, तो आपको ये सब बदलना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको क्षैतिज लाइन पे आने वाले कोणों के साथ काम करना पड़ा तो कौन से कोण आ सकते हैं? 0 डिग्री आ सकता है, 180 डिग्री आ सकता है एंड 360 डिग्री आ सकता है, या 0 रेडियन या पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन आ सकता है। यानी कि सीधे सीधे आ रहा है ना, बट्टे में कुछ नहीं आ रहा। जब भी इन सब कोणों के साथ काम करोगे आपको ये सब बदलना नहीं है। साइन साइन में बना रहेगा, कोस कोस में बना रहेगा, टेन टेन में बना रहेगा, कोट कोट में, सेक सेक में एंड कोसेक कोसेक में बने रहेंगे। आपको बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगली शीट। हाय, अभी हम लोग आते हैं जो टेबल हमने बनाई थी उसके एप्लीकेशन के पार्ट के ऊपर कि सर जो टेबल बनाई थी उसका एप्लीकेशन क्या है। इट मीन्स जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी, यानी उस पे आने वाले जो कोण थे उनको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सर अगर आपसे कभी वो पूछ ले कि सर 120 डिग्री, वो भी किस में? साइन में, का मान बताओ, का मान बताओ। आपको बड़े आराम से देखना है कैसे करना है। साइन 120 दे रखा है, इसका मान आपसे पूछा है कि सर इसका मान कैसे पता करोगे। यानी जो टेबल था ना उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैंने टेबल में तो आपको 90 डिग्री तक का वैल्यू बताया है, तो 120 का पता कैसे करें? ये तो संकट आ गया ना। तो जो फंडा मैंने आपको लिखाया है ना वो वर्टिकल लाइन वाला, वो फंडा यहाँ काम करेगा। तो देखो मैं इस साइन 120 को क्या 90 + 30 नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ ना। अब देखो सर साइन 90 का भी मुझे पता है, 30 का भी मुझे पता है ना। देखो जोड़ के देख लो, 9 3 12 120 ही आएगा। मैंने सिर्फ टुकड़े कर दिए। अब क्या किया, देखो 90 आ गया ना। 90 मतलब बताया था इधर, ये शीट देखो, इस शीट पे वर्टिकल लाइन के साथ जब भी काम करोगे आपको इसको बदलना पड़ेगा ना। तो साइन किस में जाएगा? यहाँ साइन कोस में चला जाएगा, कोस में चला गया, 90 का काम ख़त्म। अब सर साइन 90 में कुछ जुड़ रहा है ना, मतलब साइन है, फिर इसको नहीं देखना आपको, जिसको बदला उसको नहीं देखना, इसको छिपा के रखना है। अभी साइन 90 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब कौन से चतुर्थांश में आ गया? सर देखो साइन 90 है, 90 में कुछ जुड़ा मतलब यहाँ आ गया द्वितीय में। द्वितीय में साइन कैसा होता है? साइन है ना, साइन कैसा होता है? साइन सर धनात्मक होता है। इसका मतलब इसके सामने चिन्ह किसका आएगा? धनात्मक का। बात समझ में आ गई होगी। अब सर यहाँ कोण क्या लूँ? देखो साइन 90 का तो हम लोगों ने काम में ले लिया इसको बदलने के लिए। अब कोण कौन सा बच गया अपने पास? 30 डिग्री तो बच गया ना। 30 डिग्री अपने काम नहीं आया तो क्या आ गया अपने पास? कोस 30, वो भी किस में? प्लस में। अब कोस 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखो कोस 30 का वैल्यू क्या होगा? कोस 30 यानी √3/2। इसका मतलब √3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ये दरअसल क्या निकाला है मैंने? साइन का पूरा कोण निकाल दिया, यानी साइन का जो कोण था उसका वैल्यू मैंने पता कर दिया किस में? कोस के रूप में। बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर वो आपसे पूछ ले कि टेन 120 का ही बताओ, चलो फिलहाल टेन 120 डिग्री का मुझे मान बताना है, जबकि टेबल में तो मैंने 10 90 तक का मान लिखा रखा है। 10 120 को कैसे निकालोगे? तो यही फंडा 10 90 + 30 लिख सकते हो। अब इसका पूरा कोण पता करें। सर 10 90 के साथ काम कर रहे हो ना, खड़ी लाइन के साथ काम कर रहे हो, मतलब बदलना पड़ेगा। चलो 10 किस में जाएगा? वो जाएगा 10 कोट में चला गया। सर 10 90 की बात हो गई। अब सर देखो 90 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब भाई 90 कहाँ तक होता है? पहले चतुर्थांश तक होता है। उसमें जैसे कुछ जोड़ देंगे द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। तो किस चतुर्थांश में आ गया? ये दूसरे में आ गया। और कौन आ गया? 10 आ गया ना।
तो टेन दूसरे में कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, अरे नेगेटिव होता है। यहाँ देखो सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक होता है ना, तो ऋणात्मक आएगा इसका मान, इसका मतलब ऋणात्मक आएगा। अब सर आपने 10 और 90 को तो काम में ले लिया ये कन्वर्ट करने के लिए, क्या बचा आपके पास, 30 बचा ना, वो 30 यहाँ लिख दो। अब पता करो टेबल से, कोट 30 का मान पता करो टेबल से, ये रही आपके पास टेबल, कोट 30 √3 यानी कि अंडर रूट 3 वैल्यू माइनस का चिन्ह है सामने। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, 10 120 का जो मान है ना वो अंडर रूट 3 होगा, और वो का वो मान ही होगा आपके पास कोट 30 का। बात समझ में आई ना आपको। जब मैं आपसे पूछूं सर मुझे कोस 180 डिग्री का मान बताओ, तो मैंने तो आपको 90 तक का मान बताया है, कैसे निकालोगे सर, बड़ा आसान है, कोस 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ ना मैं बड़े आराम से, ठीक है। अब ये 90 है, इस 90 को भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए समझोगे, थीटा है आपके पास, थीटा है ना, तो क्या आ गया आपके पास, कोस 90 प्लस थीटा, ऐसे ही दिख रहा है ना आपको। चलो इसको हल करते हैं थोड़ी देर के लिए। सर कोस और 90 के साथ बात कर रहे हो, खड़ी लाइन के साथ बात कर रहे हो, बदलाव तो करना पड़ेगा, तो कोस किस में जाएगा, कोस जाएगा साइन में। अब देखो 90 में कुछ जुड़ रहा है ना, प्लस का मतलब कुछ जुड़ रहा है, भले ही वो 1 डिग्री जुड़े 2 डिग्री जुड़े, इसका मतलब कुछ जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर 90 में आप जैसे कुछ जोड़ दोगे ना तो आप सेकंड में आ जाओगे सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में कोस कैसा होता है आपको पता है, कोस सर सेकंड चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो यहाँ ऋणात्मक आया तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, ऋणात्मक। अब आपने देखो ये और ये तो काम में ले लिया ना बदलने के लिए, क्या बचा आपके पास, थीटा बचाना, ये बचाना, और आपने यहाँ थीटा किसको बोला था, 90 को बोला था ना, तो ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है टेबल से साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, चिन्ह सामने माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोस 180 डिग्री का मान होगा -1। बात समझ में आ गई होगी। चलो अब अगर मैं पता करूं सर कोट मुझे बताओ सर 180 माइनस 30 का वैल्यू बताओ, हो सकता है ना, ऐसा भी दे सकता है उसकी मर्जी, या वो ऐसा पूछ ले आपको, आपसे ऐसा बोल दे कि सर मेरे को कोट 150 का मान बताओ, तब कैसे निकालोगे 150, तो बड़ा आसान है, कैसे निकालोगे, आपको पता है सर 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 180 माइनस 30, देखो 150 से हल करके देख लो, लिखा सही मैंने। अब देखो 180 वाली लाइन के साथ तो बदलाव नहीं होगा, कोट तो कोट में रहेगा, कोट को कोट में रख दिया। अब देखो 180 में से कुछ घट रहा है, यानी कि सर 180 वाली लाइन तो ये है मेरे पास, इसमें कुछ घट रहा है, तो यहाँ आ गया मैं सेकंड चतुर्थांश में आ गया ना। अब सेकंड चतुर्थांश में ये कोट कैसा होता है सर, कोट तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि साइन और कोसेक ही धनात्मक है, बाकी सभी ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋणात्मक का चिन्ह। सर आपने ये सब तो काम में ले लिया, तो क्या बचा आपके पास, सर ये बचा मेरे पास, तो क्या आ गया, कोट 30, वो भी माइनस में। ऐसे आप सारे मान पता कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़े, फालतू का बर्डन ना ले, जैसा मैंने बताया है वैसे बनाने की प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ तोड़ना है, आप टुकड़ों में तोड़ो, 90, 180, 270 और 360 के टुकड़ों के रूप में तोड़ो, जैसे 90 प्लस थीटा करो या 90 माइनस थीटा करो, या 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला पसंद प्राणी हैं तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सर साइन 90 प्लस थीटा, इसका पूरा कोण क्या बनाओगे, 90 के साथ काम कर रहे हो, बदलना तो पड़ेगा, कोस में जाएगा। अब 90 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन के साथ धनात्मक, तो क्या आ गया, कोस थीटा, भाई थीटा तो बचा, कोस थीटा बचा।
एक फॉर्मूला ये हो गया, ये सिर्फ उनके लिए जो फॉर्मूला पसंद प्राणी है। अगला चेक करते हैं, कोस 90 प्लस थीटा। सर 90 के साथ काम कर रहे हो, बदलाव तो करना पड़ेगा, साइन कोस में जाएगा। अब देखो 90 में कुछ जुड़ रहा है यानी सेकंड में, और सेकंड में कोस कैसा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। इन दोनों की बात हो गई, ये बचा मेरे पास, तो ये यहाँ लिख दिया। ये तो तब की बात हो गई जब कुछ जुड़ रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जोड़े, वो कुछ घटा भी सकता है। तो आओ वो फॉर्मूला भी पता कर लेते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो सर 90 के साथ बात हो रही है, बदलाव तो करना पड़ेगा, कोस आ गया साइन का। अब देखो सर 90 में से कुछ घट रहा है, मतलब पहले में आ गया, और पहले में साइन कैसा, सर पहले में साइन धनात्मक। साइन क्या, पहले में तो सारे धनात्मक होते हैं, तो क्या आ गया, प्लस का कोस। अब इन दोनों के काम तो खत्म हो गया, ये बचा मेरे पास, तो ये लिख दिया। डिट्टो काम यहाँ इसके लिए करते हैं, यहाँ क्या है, कोस 90 माइनस थीटा। सर 90 के साथ काम कर रहे हैं, साइन ये कोस है, बदलना पड़ेगा, किस में बदलेगा, साइन में। अब देखो सर 90 में से कुछ घट रहा है, यानी ये 90 है, इसमें कुछ घटेगा तो यही आएगा ना पहले में। तो पहले में देखो क्या बोल रहा है, ये कोस कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। सर पहले में तो सारे धनात्मक होते हैं, मैंने लिखवाया है बाकायदे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, धनात्मक। इसका और इसका खेल खत्म कर दिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, थीटा बचा, वो थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। यही चीज़ें टेन और कोट के लिए करते हैं। चलो साइन कोस टेन 90 प्लस थीटा। सर 90 के साथ काम कर रहे हो, 90 है, टेन तो कोट में भेज देगा, भेज दिया। 90 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि सर सेकंड में आ गए आप, और सेकंड में टेन कैसा होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गया। अब सर टेन और 90 तो काम में आ गए, क्या बचा मेरे पास, थीटा बचा, थीटा को यहाँ चिपका दो। बात क्लियर है। अब सर अगली बात करते हैं, अगर यही चीज़ कोट में दे रखी हो, कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो सर 90 के साथ छेड़छाड़, मतलब क्या करना है, कोट को 10 में भेज देगा। अब 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड चतुर्थांश में है, और सेकंड में कोट कैसा होता है, सर सेकंड में कोट ऋणात्मक होता है। इसका खेल खत्म, क्या बचा, थीटा बचा, थीटा को यहाँ चिपका दो। ये बात हो गई। सर इन दोनों के लिए ऋणात्मक वाले फॉर्मूले भी तो बता दो। चलो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, टेन 90 माइनस थीटा। सर 90 के साथ काम हो रहा है, टेन को कोट में भेज देगा। अब देखो 90 में से कुछ घट रहा है, 90 का मतलब खड़ी लाइन है ये, यहाँ से घट रहा है तो इसमें आएगा घटने की बात, तो इधर थोड़ी जाएगा, भाई 90 से घटेगा तो यहीं आएगा ना। तो इसमें देखो, इसमें 10 कैसा है, सर इसमें 10 क्या, सारे धनात्मक होते हैं, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, धनात्मक। इसका तो काम में आ गया ना बदलने में। क्या बचा अपने पास, थीटा बचा, थीटा को ऐसे चिपका दो। सर यहाँ 8 नंबर वाला, अब क्या, कोट 90 माइनस थीटा। देखो 90 के साथ काम हो रहा है, अदला बदली करेगा, कोट को किस में भेजेगा, 10 में भेज दिया। अब सर 10 में भेज दिया कोट को। अब देखो 90 में से कुछ घट रहा है, मतलब पहले में आएगा। अब पहले में कोट कैसा होता है, धनात्मक, सारे धनात्मक होते हैं ना, ठीक है, धनात्मक हो गया। अब ये और ये तो काम में आ गया, क्या बचा अपने पास, थीटा बचा, थीटा को यहाँ चिपका दो। देखो ये किसके लिए है, जो फॉर्मूला पसंद प्राणी है उनके लिए है, बाकी हम सब तो जीनियस हैं, हमको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनकेस आपको तरीका समझ में नहीं आया तो फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं, एक फॉर्मूला वेरीफाई करवा दे रहा हूँ मैं, ये वाला देख लो, साइन 90 प्लस थीटा बराबर सर कोस थीटा होगा, वो भी किसमें, प्लस में। मान लो थीटा का वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, ले लिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 120 का वैल्यू मुझे पूछेगा तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, साइन 90 प्लस 30, देख लो थीटा का वैल्यू 30 रख दिया। क्या आना चाहिए इसका मान, कोस 30, तो वैल्यू चेक कर लो, कोस 30 का वैल्यू क्या आएगा, कोस 30 का वैल्यू क्या आएगा आपको पता होगा, कोस 30 का वैल्यू आएगा आपके पास √3/2। तो जो √3/2 कोस 30 का वैल्यू है ना, सेम टू सेम अगर हल करोगे तो आपके पास साइन 120 का वैल्यू भी आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी।
बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही आप पता कर सकते हो। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ये उनके लिए होंगे जो फॉर्मूला पसंद प्राणी है। वो कौन से होंगे? 180 के लिए। आओ पता करते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा हो साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, प्लस और माइनस वाले, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। सर साइन 180 यानी कि आडी लाइन के साथ जब भी काम करोगे आपको नहीं बदलना, साइन को साइन में रखना है, कोस को कोस में, टेन को टेन में, कोट को कोट में, सेक को सेक में, एंड कोसेक को कोसेक में ही रहने देना है। तो क्या आएगा अपने पास? साइन का साइन। अब देखो 180 में कुछ जुड़ रहा है तो आपको पता होगा, ये रहा 180, इसमें कुछ जुड़ेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब थर्ड में आ गया। और थर्ड में आपके पास साइन कैसा होता है? सर थर्ड में तो साइन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था थर्ड में केवल टेन और कोट धनात्मक है, बाकी सारे ऋणात्मक है। इसका मतलब यहाँ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब साइन और 180 तो काम में आ गई, क्या बचा अपने पास? थीटा बचा, थीटा को यहाँ चिपका दो। चलो सॉरी, हाँ 180 में कुछ जोड़ा ना तो यही थर्ड में तो आएगा, हाँ यहाँ घटाएगा अगले वाले में, यहाँ घटा रहा है तो देखो साइन का 180 के साथ काम, तो साइन का साइन रहेगा, यहाँ 180 में से कुछ घटा रहा है तो यहाँ आएगा, इस बार आएगा सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? सर सेकंड में साइन धनात्मक होता है। आ गया, यहाँ थीटा का थीटा रख दोगे। बात समझ में आई? ऐसे ही बाकी के फॉर्मूले आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, अगर कोस हो 180 प्लस थीटा, कोस हो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस का कोस आ जाएगा। 180 में कुछ जुड़ रहा है, थर्ड में कोस होता है कैसा? माइनस का कोस थीटा। यहाँ देखो कट रहा है, सेकंड में किसका कैसा होता है? कोस माइनस का। बात क्लियर है? देखो अंतर भी आएगा ना, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है। आपको ये सब नहीं देखना बिल्कुल, आपको तो जैसा मैंने बताया है ना, आप खड़ी लाइन के साथ जब भी काम करोगे आपको अनुपात का जो है ना पूरक कोण में बदल देना है, और जब भी आड़ी लाइन के साथ काम करोगे आपको कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा छोड़ देना है। बात क्लियर है? अगली बात कर लेते हैं यहाँ टेन की। टेन 180 में मैं कुछ जोड़ूँ, यहाँ टेन 180 में मैं कुछ घटाऊँ तो क्या आएगा? सर टेन 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड में चला गया, टेन का तो टेन रहेगा, थर्ड में टेन प्लस का होता है, टेन थीटा आ गया। यहाँ सेकंड में आ जाएगा, 180 में से कुछ घट रहा है, टेन का तो टेन और सेकंड में माइनस का, तो माइनस का टेन थीटा यहाँ प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। और हाँ, जितने भी मैंने काम किए, अगर आपको इन सब चीज़ की PDF चाहिए तो मैं इन सभी पेज का यानी शीट्स का PDF नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो टेलीग्राम तो आप सब चलाते होंगे, आप टेलीग्राम पर भी डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए तो सफिशिएंट है, आगे बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।